हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में बैक पेपर स्पेशल बैक पेपर 2025 की एग्जाम के डेट के बारे में। मान लीजिए कि इस बार आपकी बैक लग गई है फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, या फिर आप स्पेशल बैक पेपर कैटेगरी के स्टूडेंट्स है और आपकी फिर से उसमें बैक लग गई है, फिर से उस सब्जेक्ट वगैरह में आप फेल हो गए हैं। तो इस केस में आपकी एग्जाम की डेट वगैरह क्या रहने वाली है, कब आपका एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूजन में थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं कि सर बैक पेपर स्पेशल बैक पेपर का एग्जाम वगैरह कब होगा। अभी आपका रीचेक का फॉर्म आने वाला है। अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप रीचेक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हो सकता है कि उसमें क्लियर हो जाए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है, आपको मालूम है कि हमने अच्छा खासा लिखा था, अच्छे से लिखा था, हमको नंबर कम मिला है, तो हो सकता है कि अगर आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करते हैं, दूसरा एग्जामिनर, दूसरा टीचर आपकी कॉपी चेक करता है, दूसरा टीचर चेक करता है, नए एग्जामिनर अलॉट होते हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपके मार्क्स वगैरह बढ़ जाए अगर आप अच्छे से लिखे होंगे तो। ठीक है, तो आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो रीचेक का फॉर्म फिलअप कर देंगे। अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे बैक वाले बच्चों के लिए और स्पेशल बैक वाले बच्चों के लिए। मान लीजिए कि आप रीचेक कराना ही नहीं चाहते, आपको लगता है अब भाई आपको तो मालूम है कि मेरा नहीं क्लियर हो पाएगा, मुझे बैक पेपर ही देना होगा, तो आपके बैक पेपर की डेट क्या रहने वाली है, आपका बैक पेपर कब होगा, और अगर आपकी स्पेशल बैक है तो आपका स्पेशल बैक किस डेट में अर्थात कब होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट समझ लीजिए, चाहे आप बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स होंगे, चाहे स्पेशल बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स होंगे, अर्थात अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है, थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी है, या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में बैक लगी है, या फिर आप स्पेशल बैक का एग्जाम दिए थे फिर से उसमें बैक लगी है, तो इन सभी का एग्जाम आपका आने वाले जो सेमेस्टर में, अर्थात जो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, उसी डेट में आपका भी एग्जाम होने वाला है। अर्थात आपका जो एग्जाम होने वाला है कब होने वाला है, जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है, थर्ड सेमेस्टर का, फिफ्थ सेमेस्टर का। आपको मालूम है कि और सेमेस्टर का जो बैक होता है, मान लीजिए कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, तो इसका एग्जाम आपका इसके नेक्स्ट सेमेस्टर में, अर्थात जो आपका जून में एग्जाम होने वाला है, इसी में हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगती है, फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगती है, तो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जाकर के डायरेक्टली आपका थर्ड सेमेस्टर में ना होकर के, अगर कोई सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसमें अगर आपकी बैक लग जाती है, अभी जो आपका जून में एग्जाम होने वाला है उसमें किसी सब्जेक्ट में बैक लगती है, मान लीजिए कोई बच्चा है सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में उसकी बैक लग गई, तो उसका एग्जाम थर्ड सेमेस्टर में ना होकर के डायरेक्टली फोर्थ सेमेस्टर में होगा। अगर आपकी फोर्थ सेमेस्टर के किसी सब्जेक्ट में बैक लग गई तो आपका जाकर के डायरेक्टली सिक्स सेमेस्टर में होगा। अगर आपकी सिक्स सेमेस्टर में बैक लग जाती है तो इसका लगातार होता है, अर्थात जो सिक्स सेमेस्टर में बैक अगर आपकी लगती है तो आप स्पेशल बैक पेपर की कैटेगरी में चले जाते हैं, तो इसका एग्जाम आपका हर एक सेमेस्टर में लगातार होते रहता है जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता है। तो ये समझ गए, अगर आपकी इवन सेमेस्टर में बैक लगती है तो उसका एग्जाम डायरेक्टली जाकर के इवन सेमेस्टर में ही होता है। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लग गई तो सेकंड सेमेस्टर में अभी आपको मौका मिलेगा, उसमें क्लियर कर लिए, नहीं क्लियर किए तो थर्ड सेमेस्टर में मौका मिलेगा। अर्थात इसके लिए लगातार आपको मौका मिलता है सिक्स सेमेस्टर तक, जब तक आपका क्लियर नहीं होता है तब तक मौका मिलता है। लेकिन वहीं अगर आपकी इवन सेमेस्टर के सब्जेक्ट में बैक लगती है तो इसका एग्जाम आपका इवन सेमेस्टर में ही जाकर के होता है। ये चीज आप समझ गए। तो अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर, इन सभी का एग्जाम आपका कब होगा, जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, जो इवन सेमेस्टर के बच्चों का एग्जाम होगा। अब हो सकता है 2-4-10 दिन पहले हो जाए, थोड़ा सा पहले बैक और स्पेशल बैक पेपर बच्चों का हो जाए, फिर रेगुलर वाले बच्चों का हो। मोटा मोटी मान के चलेंगे कि जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम वगैरह सभी बच्चों का होने वाला है। इससे पहले अगर आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो रीचेक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका क्लियर हो जाए, आपको बैक पेपर वगैरह ना देना पड़े। इसकी भी फीस वगैरह लगती है, इसके लिए भी आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। तो ये सारे प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, इसकी फीस वगैरह कितनी लगती है। बैक और स्पेशल बैक वाले बच्चों के जब एग्जाम होता है तो इसके लिए आपको फीस जमा करना होता है, इसके लिए आपको फॉर्म भी फिलअप करना होता है। तो सारी अपडेट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, अभी आपका फॉर्म नहीं आएगा, फॉर्म थोड़ा सा लेट से आएगा, फीस भी लेट से जमा होगा। जब आपके इवन सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला होगा उसी समय आपकी सारी चीजें वगैरह जमा होती है, फॉर्म भी फिलअप होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।